कैलेंडर पे साल था 2017 का और महीना अगस्त का। एक 29 से 30 साल का युवक दिल्ली के जनकपुरी के एक मॉल में 10th फ्लोर पे खड़े होकर नीचे झांक रहा था बेचैन आंखों से, और झांकते हुए शायद ये सोच रहा था वो कि यहाँ से जंप करने पे आदमी के मरने के चांसेस कितने हो सकते हैं। तभी उसकी नजर वहाँ के गार्ड से मिली। जब गार्ड से नजर मिली, गार्ड उसको रेलिंग से पीछे आने को बोलता, इससे पहले वो 4 कदम पीछे आ जाता है। पीछे आकर जेब से मोबाइल निकालता है और वो अपने भाई और अपने दोस्त को मैसेज करता है कि आज मैं 10th फ्लोर से कूद के सुसाइड करने वाला हूँ। ऐसा मैसेज देखते ही कोई सा भी भाई और कोई सा भी दोस्त बहुत ज्यादा ही परेशान होगा। उन्होंने भी ऐसा ही किया। उन्होंने दिल्ली के बहुत सारे पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट किया। कुछ देर के बाद वो 29-30 साल का परेशान युवक उस मॉल से बाहर निकला। शायद वो सुसाइड करने का प्लान उसने ड्रॉप कर दिया, मानो उसने लाइफ को दोबारा एक चांस देने का सोचा हो। फिर वो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वहां पहुंचकर रेलवे ट्रैक्स निहारता है, आंख बंद करता है और ट्रैक पे लेट जाता है और वो हमेशा के लिए सो जाते हैं और अपने पीछे छोड़ जाते हैं एक दुखी परिवार और 3 महीने की छोटी बच्ची। कहानी काफी दुखद है ना? पता ये कहानी किसकी है? यह कहानी है IAS मुकेश पांडे, UPSC 2012 रैंक 14। ऐसा अचीवमेंट्स और ऐसे लाइफ का सपना हर इंडियन देखता है। पर पता है मुकेश पांडे सर ने अपने सुसाइड नोट में क्या लिखा था? आई एम फेड अप विद दिस लाइफ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनके घर में पत्नी और माता के बीच में विवाद चल रहा था, जिस कारण से वो काफी परेशान थे। गजब विडंबना है ना हम मर्दों की कि यदि हम वाइफ को ज्यादा प्यार करें तो जोरू का गुलाम, और हम अपने माँ के लिए सुपर ओबीडियंट हो जाए तो ममा बॉय, और फिर यदि यह सब सिचुएशन ना संभाल पाए और किसी को अपना दुख बताए तो वो हमें बोलेगा कि बीवी कंट्रोल में होनी चाहिए, बी ए मैन। मैं हूँ एवरेज इंडियन लड़की। मेरे स्कूटी से गिरने से पहले 4 लोग मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। मुझसे मिलिए, मैं हूँ एवरेज इंडियन मर्द। मेरे बाइक से गिरने पे 4 लोगों को हंसी आ जाती है, जैसे कि मैंने कोई हैवी कॉमेडी कर दी है। और मुझे एक्सपर्ट कमेंट भी मिलते हैं कि जब बाइक चलाने नहीं आती तो बाइक छूता क्यों है साले। आज अगर मैं सैड फील होके रोना चाहूँ तो मेरे 4 अच्छे दोस्त हैं जिनके कंधे पे मैं सर रख के रो सकती हूँ, और वो भी बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी ओपिनियंस के। जब दुखी होके मुझे रोने का मन करे तो कंधा तो छोड़ो, मर्दों को कंधा नसीब ही होता है बस शमशान तक जाने के लिए, जो 4 लोग देते हैं। आज मेरा ब्रेकअप हो जाए और मैं रात के 2 बजे डिप्रेस फील करूँ तो आई हैव फ्रेंड्स टू टॉक। और यदि मेरा ब्रेकअप हो जाए तो ये दोस्तों के लिए दारू पार्टी का जुगाड़ हो जाता है, और वहां पे दारू पीकर यदि मैं इमोशनल होकर किसी को अपना दुख बता दूं तो लोग मुझे बोलेंगे अबे लड़की के लिए क्यों रोता है, बी अ मैन। वैसे आपको तो पता ही होगा 8 मार्च को वुमेन्स डे मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? उन फीमेल लीजेंड्स को याद किया जाए जिनसे प्रेरणा लेके हम जिंदगी में आगे बढ़ सके। हर स्कूल, हर दफ्तर, हर कॉलेज, हर जगह मनाया जाता है। और आपको पता है मेरे ऑफिस से तो मुझे स्पेशल ग्रीटिंग कार्ड भी मिले था वुमेन्स डे के दिन। ऐसा नहीं है कि हम मर्दों के लिए कोई सा दिन नहीं है। तुम्हें पता है वर्ल्ड मेंस डे कब मनाया जाता है? मत करो गूगल, मैं बताता हूँ, 19 नवंबर। और उसी दिन एक और डे मनाया जाता है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड टॉयलेट्स डे। कितना गजब कोइंसिडेंस है ना। और वैसे यदि मेरी सुनो तो मेन और टॉयलेट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यदि तुम्हारे घर कोई आता है तुम उसको बेडरूम दिखाते हो, ड्राइंग रूम दिखाते हो, इवन बालकनी भी दिखाते हो। टॉयलेट कोई दिखाता है क्या? टॉयलेट पड़ा होता है किसी कोने में, चुपचाप से अपना काम कर रहा होता है। मदर्स लव पे बहुत सारे पोएम्स मिलेंगे, स्टोरीज मिलेगी, मूवीज मिलेगी। भाई बहन के प्यार पे तो एक फेस्टिवल भी है जिसको रक्षाबंधन बोलते हैं। पर बाप के सेक्रीफाइसेज पे कौन पोएम लिखता है यार? बहुत हो गई मर्दों के लिए दुखी बातें। आओ अब मर्द के अचीवमेंट्स गिनाता हूँ तुम्हें। इंडिया के पॉपुलेशन में मर्द की आबादी है लगभग 52%। और जब बात सुसाइड करने की होती है ना, तो जब इंडिया में 100 सुसाइड्स होते हैं उसमें 71 होते हैं मर्द। मैन के साथ भले जेंटल मत लगाओ, नहीं कहलाना हमें जेंटल मैन यार, पर एटलीस्ट तुम मैन के साथ जेंटल बिहेव तो कर सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि किसी मैन के साथ कोई जेंटल व्यवहार तभी करता है जब उसको कोई हेल्प चाहिए, और जब हमें बदले में हेल्प चाहिए तो हमें सुनने को मिलता है क्या दूसरे पे डिपेंडेंट है, बी ए मैन। अब बात समाज की करते हैं। कोई फर्क नहीं है समाज में और एक तवायफ में, दोनों को पैसे की खनक और पद की सनक ही पसंद है। जब बात समाज और रिश्तेदार की हो तो बस 2 चीज पे आपको मेजर करते हैं, कितने पैसे हैं आपके पास, किस पद पे हो आप। यदि आपके पास इन दोनों में से कुछ नहीं है तो बस आप एग्जिस्ट भी नहीं करते। जब कोई फ्रस्ट्रेटेड महिला बोलती है ना, ऑल मैन आर डॉग्स, नहीं दीदी इतनी अच्छी किस्मत हमारी कहाँ, डॉग्स को मिल जाते हैं अनकंडीशनल लव। और जब बात मर्द की होती है ना तो उसे लव और रिस्पेक्ट मिलता है पद या पैसे से। और जब इस अनफेयर समाज को देखकर एक इमोशनल मैन समाज से दुखी होकर खुद पे तरस खाता है तो उसे चारों तरफ से सुनाई देता है बी अ मैन। पर प्रॉब्लम ये है ना, सबने बोला बी अ मैन, पर किसी ने बताया ही नहीं कि मर्द होता कौन है। तो बताओ भैया, कौन होता है मर्द? छोटी, तुमने बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया है।
पर तूने पूछा है तो बताना तो पड़ेगा ही। जो रोज उतरता है नाली में, जो रोज उतरता है नाली में, जिससे 2 वक्त की रोटी आ जाए उसके परिवार के थाली में, वो है मर्द। फटे जूते पहन के, फटे जूते पहन के जो संतान के लिए नए जूते लाए, वो है मर्द। किसी एक्टिंग स्कूल से पढ़े बिना, किसी एक्टिंग स्कूल से पढ़े बिना अंदर से मरकर परिवार से खुश रहने की जो एक्टिंग कर ले, वो है मर्द। पंखे से लटकने की हालात है जिसकी, पंखे से लटकने की हालात है जिसकी, पर चेहरे पे मुस्कान लेकर जी रहा है, वो है मर्द। जो इस वीडियो को देखकर सब्सक्राइब करे और इंस्टा पे फॉलो करे, वो है मर्द। मजाक कर रहा हूँ भाई, सब्सक्राइब करना वो आपकी श्रद्धा पे है, पर यह वीडियो और ये टॉपिक काफ़ी क्लोज है मेरे हर्ट के, इसलिए मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आपके लाइफ में जो ऐसे मर्द हैं जिसके बारे में बात हो रही है, उनको आप ये वीडियो शेयर करें, कम से कम 3 लोगों को, जिससे उनको ये बिना बोले पता चले कि उनका लाइफ और उनका प्रेजेंस आपके जीवन में मैटर करता है।